बोले सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को असर के बारे में बताऊंगी कि असर हमें कैसे कैसे परेशान करता है। तो जो लोग साथ हवन करके अमावस्या कर लिए हैं वो लोग के लिए वीडियो काफ़ी ख़ास होगा और उनको पता चलेगा कि असर हमें कैसे कैसे परेशान करता है। देखिए, गुरुदेव कहते हैं असर जो होता है वो असल के जैसा होता है। मतलब सेम टू सेम वो ऐसा रिएक्ट करेगा, आपको लगेगा कि नहीं ये असल में ही भूत प्रेत आ गए हैं और असल में ही इसके सारे पूर्वज आ गए हैं और आपको महसूस हुआ कि नहीं वही बात कर रहे हैं। लेकिन आप इस भ्रम में ज़रा भी मत पड़िएगा, वो लोग नहीं होते हैं। सात हवन करके अगर आपकी 2 अमावस्या हो गई है तो आप पूरी तरह से क्लियर हो गए हो। अब आपके अंदर कुछ भी नहीं है, आप जीरो हो, नील हो। उसके अब जो भी आपको परेशानी हो रही है, जो भी पेशी आ रही है, जो भी बात हो रहा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ असर है। और आपको ऐसा इस तरह भ्रमित करेगा वो कि वो खुद कहेगा कि मैं ये शमशान काली हूँ, मैं अघोरी हूँ। और आपको महसूस होगा कि नहीं मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। ठीक है, अगर आपने ज़रा भी असर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो आप फंस जाओगे, परेशानी आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपने 7 हवन करके अमावस्या कर ली मतलब कुछ भी नहीं है। अब असर क्या होता है कि अगर उसको आपने बढ़ावा दिया तो वो एकदम बढ़ेगा। अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, छोड़ो इसको, ये मेरे अंदर नेगेटिव थॉट लेके आ रहा है और आपको भ्रमित करेगा कि मुझे यहाँ पे लेके चलो, मुझे वहाँ पे लेके चलो, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ, अभी अभी मैं बैठा हूँ, मैं वो बैठा हूँ। वो कुछ भी नहीं होता। आप गुरुदेव का वीडियो देखना, जो लोग जो असर की वजह से परेशान हो रहे हैं, असर खुद आके कहता है मैं तो मर गया हूँ, मैं तो हुई नहीं। समझ रहे हो? तो वो इसलिए होता है। गुरुदेव कह रहे थे कि असर जो है असर जो है वो इसीलिए जल्दी नहीं निकलता क्योंकि वो प्रेतों का असर रहता है। तो जब तक प्रेतों का मुक्ति उन लोग तो चले गए, संहार हो चुका है, दरबार से जो करना था हो गया। लेकिन जब तक उन लोग का जन्म किसी जगह नहीं होता है तब तक हमें परेशानी बनी रहती है। तो उसको आप लोग ना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, उसको आप असल मत समझिएगा। उसको आप लघु संकल्प के द्वारा ख़त्म कर सकते हो धीरे धीरे। भभूत खाइए, बाबा का नमन करते रहिए और विश्वास श्रद्धा बना कर रखिए दरबार के ऊपर। अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके बाद दरबार आके आप गुरुदेव से मिल के असर निकलवा दीजिएगा। और गुरुदेव चाहे तो असर आपका पूरा निकाल दे। गुरुदेव हैं, कुछ भी कर सकते हैं, दरबार कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमारे ये एक व्यवस्था है हमारे शरीर को टिकाने के लिए। जब हम दरबार नहीं आए थे तो गुरुदेव कहते हैं कि एक व्यवस्था है। हम दरबार नहीं थे तो हम प्रेत और पूर्वज की वजह से चल फिर पा रहे थे, जिंदे थे। जब उन लोग को हम मुक्ति करा देते हैं तो उनके असर की वजह से हम जिंदे रहते हैं। ठीक है, अगर गुरुदेव उसको पूरा निकाल दे तो हम एक डेड बॉडी की तरह मर जाएंगे। इसलिए गुरुदेव नहीं निकालते हैं, वो धीरे धीरे हमें खुद ही निकालनी है। गुरुदेव से अगर आप निकलवाते भी हो तो गुरुदेव देखते हैं कि कौन ज़्यादा असर परेशान कर रहा है तो उसी को निकालते हैं, वो सब नहीं निकालते हैं। तो आप लोग भ्रम में मत पड़िएगा, असर को निगलेक्ट कर दीजिएगा और पूरा विश्वास बना के रखिए बाबा पे। नमन करते रहिए और असर आपको परेशान करेगा, लेकिन आप लोग उसको नमन के द्वारा और नमन करिए, भभूत खाइए, लघु संकल्प करिए और पॉजिटिव रहिए। जब आप पॉजिटिव रहोगे ना तो वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। असर की वजह से मेरी बहन भी परेशान है, कभी कभी मैं भी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन ना हम उसको भाव ही नहीं देते। असर को हम कुछ समझते ही नहीं। नेगेटिविटी आती है तुरंत वो दिमाग से निकालते, सही हो जाता है। तो हमारे ऊपर है। और क्या है कि आपकी भी गलती नहीं है, हमारी भी गलती नहीं है। ये क्या होता है कि 10-20 साल से हम परेशान रहते हैं तो एक मानसिकता भी बन जाती है। गुरुदेव ने मानसिकता के ऊपर एक उनका डिस्कोर्स भी है, आप देख सकते हो। उन्होंने कहा है कि मानसिकता ऐसी होती है कि 10 साल से हम परेशान हैं, वो चली भी जाते हैं ना तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं वो परेशानी है। लेकिन हम अगर दृढ़ निश्चय कर ले, पॉजिटिव हो जाए तो वो सब चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लघु संकल्प करिए, पॉजिटिव रहिए, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। और परेशानी आपको लघु संकल्प ये परेशानी अगर आपको हो रही है असर की वजह से, लॉकडाउन के बाद
आप निकलवा सकते हो। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए प्यार से, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय।